श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने जे मेंस का एग्ज़ाम दिया, जे मेंस 1 हो या फिर 2 हो, और जिनका परसेंटाइल लो है, यानी जिनका परसेंटाइल 20 से लेकर 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 के मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जे मेंस में आपका कोई भी परसेंटाइल हो, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरा 30 परसेंटाइल नंबर आया तो मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन ये गलत है। अगर आप देखोगे तो 14 लाख रैंक तक भी पिछले साल जोसा के सीसे ग्राउंड के अंदर में गवर्नमेंट सीट, ट्रिपल IIT NIT में सीट अलॉटमेंट हुआ। तो अगर आपके पास जानकारी है ना, तो आप प्राइवेट कॉलेज के भौर जाल से बच सकते हैं, जहां मोटा अमाउंट, मोटे रुपए आपसे लाखों रुपए, माने 4 साल की पढ़ाई लाख की नहीं 20 से 25 लाख रुपया देकर उन प्राइवेट कॉलेज के झांसे में आ जाते हैं, जहां आपको लगता है कि मेरे परसेंटाइल तो मुझे 60 परसेंटाइल नंबर आया, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। देखो, मेरा मोटिव ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी, और गवर्नमेंट कॉलेज का ही हम काउंसलिंग हमारी टीम करती है। तो जे मेंस में एग्जाम दिए, आपको परसेंटाइल आया और आपका एक ऑल इंडिया रैंक है। अभी जे एडवांस का एग्जाम बचा हुआ है। जे एडवांस जो बच्चे क्वालिफाई, तो लगभग 2.5 लाख बच्चे बैठेंगे, लेकिन अराउंड इस बार 70,000 फॉर्म कम अप्लाई हुआ है। तो लगभग 190-180 लाख बच्चे का जो रेशियो होगा, उसमें से कुछ ही हजार यानी 18,000 बच्चे IIT में जाएंगे। तो सारे क्या, जो बच्चे IIT में नहीं जाएंगे तो क्या उनका भविष्य नहीं है? उनका भी भविष्य है। तो उन 18,000, 25,000, 40,000, 50,000 एक अच्छा रैंक, ऑल इंडिया रैंक है। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ जिन लोगों को बच्चों का रैंक 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रैंक आया हो, वो बच्चे क्या करें। देखिए, सबसे पहले बच्चों, अगर आपको पता होना चाहिए काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है और कब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उनका डेडलाइन आपको पता होना चाहिए। अब हमारे देश के हर एक स्टेट के अपने अपने काउंसलिंग हैं, आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। किस स्टेट की, मान लीजिए हरियाणा है तो हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग कब खुल रही है, MP है तो MP कब खुल रही है। अब एक एलिजिबल क्रिया होता है, जैसे जोसा के अंदर के 75% नंबर आपको इंटर चाहिए, तो स्टेट काउंसलिंग में 45% से लेकर 60% के बीच में आपको 12th में नंबर होना चाहिए। अलग स्टेट की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये जानकारी अगर आपको होगी ना, तो 10 से 12 लाख में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, किसी अच्छे काउंसलर के संपर्क में रहेंगे तो ऐसे तो मुश्किल है। चाहे आप कंसल्ट के थ्रू जाए या मैनेजमेंट कोटा, जो लोग बोलते हैं वो एक अलग रोल ही, मैनेजमेंट कोटा पर मैं नहीं चर्चा करूँगा। लेकिन एक अच्छे काउंसलर के पास अगर जाते हैं तो 10 से 12 लाख रैंक पर भी आपको सरकारी कॉलेज दिलाता है। तो मैं भूतपूर्व सैनिक खुद बोलता हूं कि ऋषिकेश कुमार, कि आओ मेरे पास, मैं आपको 10 लाख रैंक तक भी गवर्नमेंट कॉलेज दिलाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको होता है कि ब्रांच मनपसंद ना मिल पाए। बहुत सारे बच्चे से जब मैं अवगत होता हूं कि मुझे CS ही पढ़ना है, लगता है कि CS के अलावा और किसी में कैरियर है ही नहीं, तो ये गलत धारणाएं बच्चों के अंदर बन चुकी है। देखो, कोर ब्रांच में भी कैरियर है और CS का अपना रोल है। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हूँ, उसको आप देखिए कि CS आने वाले समय में कितना अच्छा है, या किसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, अलग मोटो है। 2010 के बाद के जो भी बीटेक के स्टूडेंट है CS में, उनमें उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है। उनका प्लेसमेंट, उनका रेशियो, मैंने सब कुछ पहले जैसा नहीं है जो 2010 से बिफोर हुआ करता था। तो काउंसलिंग में बात कर रहा हूँ, अगर आपका 10 से 12 लाख रैंक है और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप किसी काउंसलर के पास जाए या मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7903895663। जैसे कि जे मेंस में आपको पता है कि 93 परसेंटाइल 93.41 जनरल का कटअप है। अगर ये इससे बिलो रैंक वाले क्या जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैंने कटअप क्लियर नहीं किया, तो इसलिए शायद मैं काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। फिर वो क्या करते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज के जाल में फंस जाते हैं और फिर वहाँ पर वो चले जाते हैं। देखो, हम खुल के बोल रहा हूँ कि IIT मुंबई या IIT से कैंपस में 7 से 8 लाख का LPA जा रहा है, तो प्राइवेट कॉलेज हर किसी को 60 से 65 लाख रुपये का भी LPA नहीं दिलाता है। ऑफ कैंपस होते हैं, एक भौर जाल है प्लेसमेंट के ऊपर में। जब आप पढ़ोगे नहीं तो प्लेसमेंट कहाँ से मिलेगा? और प्राइवेट कॉलेज बड़े बड़े मार्केटिंग टीम है, बड़े बड़े उनका एडवर्टाइजमेंट है। आप देखिए, पारुल का धोनी प्रचार कर रहा है, तो किसी यूनिवर्सिटी का धूमनी रानी प्रचार कर रहा है। तो ये सारे कुछ देख के बच्चे सोचते हैं कि इसका कैंपस अच्छा है, इसका प्रचार तो इस अभिनेता के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं यहीं पर चले जाऊँ। तो उस अभिनेता के झांस में नहीं है कि कॉलेज के प्रचार के लिए मोटी रकम दी जाती है। अभी लास्ट टाइम यही बोलूँगा बच्चों कि देखो, आपका जे मेंस एडवांस जिन्होंने दे रहे हैं और उनके लिए तो चलो ठीक है अराउंड, और जिन बच्चों का पेपर 1 जे मेंस में पेपर 1 या 2 नहीं आया है, उसके अलावा आपको इंडिपेंडेंट काउंसलिंग भी होता है। जैसे RJPT या MET के अंदर में इंडिपेंडेंट, इस पर जे एडवांस के थ्रू जाएगा। उसके बाद बहुत सारे हैं, आपको
जोसा और सीसेप के अलावा स्टेट काउंसिलिंग के भी ओपन राउंड चलते हैं, वो कब खुल रहे हैं, कब बंद हो रहे हैं, ये सारी जानकारी अगर आपके पास है तो 10 लाख रैंक तक भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और इसके लिए आप किसी काउंसलर से संपर्क करें जहाँ पर वो गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करते हैं, कोई कंसल्टेंसी का काम नहीं करते। तो सृष्टि कैरियर काउंसिलिंग वन कॉल ऑल सोल्यूशन वहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन की कार्य जेएमएस में कोई भी लिंक हो आपको सरकारी कॉलेज दिलाने का कोशिश करता है। दूसरी बात, जिन बच्चों का अभी सीयूटी का एग्जाम होना है, आईजेड होना है, नेक्स्ट है, उनके लिए तो प्लान बहुत अच्छे हैं। और जिन्होंने अगर फॉर्म नहीं भरा उनके लिए तो बेस्ट क्या मैं बोलूँ, इसलिए हर वीडियो में बोलता हूँ कि भैया आप जेएमएस के भरोसे में ना बैठे, आप प्लान बी को भी लेके चले। बी यानी बैकअप नहीं है, वो प्लान ए के जैसा ही प्लान बी को लोग बोलते हैं बैकअप मैं नहीं लूँगा। तो जिनके पास बैकअप होने तो बेस्ट ऑफ लक है। अब आईजेड के थ्रू भी आप आईटी जा सकते हैं, है ना, नेक्स्ट के थ्रू आप स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, तो जिन्होंने अप्लाई किया तो सही है। अब नीट का एग्जामिनेशन हो चुका है, नीट के बाद अब अगले महीना अब सीयूटी का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी कोर्स को लेकर के चाहे यूजी और पीजी हो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टेट को टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आप मुझसे संपर्क करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सोल्यूशन। क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े। 30% वालों को बीटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर मेरे से पूछा जाए तो ना करे। वो हो सके तो कोई ऐसा कोर्स को चूज करे यहाँ पर प्रतिस्पर्धा कम है। बीटेक के अंदर बच्चों प्रतिस्पर्धा बहुत ही ज़्यादा हो गया है कि हर साल लगभग 7 से 8 लाख इंजीनियर भारत में बन रहे हैं और सभी को जॉब मिलना मुश्किल है। इसलिए जहाँ भीड़ भाड़ कम है उस जॉब अपॉर्चुनिटी को पकड़े। आप बीटेक के अलावा बीबीए, एलएलबी, बीबीए, एमबीए, बीएससी, हॉस्पिटल एंड होटल मैनेजर जैसे कैरियर को भी अपना के अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। तो देखो, बीटेक तो आपका चॉइस है, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता हूँ 30% या 40% वाले बच्चे बीटेक करो, तो मुझे पता है कि कॉलेज में बच्चे क्या करेंगे। अगर उन्हें कॉलेज ढंग का नहीं मिला तो ऑल बी लाइफ चौपट। अब प्राइवेट में फंस गए, दिल्ली एनसीआर बेंगलोर जैसे कॉलेज में साउथ में जा करके, तो भैया उससे अच्छा अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, पैसा भी कम लगेगा, परिवार को पैसा भी बच जाएगा, आपके बीटेक की डिग्री भी मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ में अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना किसी भी कोर्स में, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या पढ़ूँ, कौन सा कोर्स मैं चॉइस करूँ जिसके लिए मेरा फ्यूचर अच्छा हो, तो किसी काउंसलर, कैरियर काउंसलर के संपर्क में आए या मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। 7903895560 पर अपने बच्चों को, भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। खासतौर से लास्ट में वीडियो में उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि 2 लाइन बोलना चाह रहा हूँ, डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चों को बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में रिजर्वेशन है। अब उस रिजर्वेशन को कैसे मिलता है, उनके जो प्रोस्पेक्टस होता है उनके अंदर डिटेल होता है। आप उनको फॉलो कीजिए, पढ़िए, उसके अनुसार से आप उन कॉलेजों में जाने की कोशिश कीजिए जिनका बच्चा का 40 से 40% नंबर आ गया है। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में आपको सीटें मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे यूपी के अंदर में सबसे कम कटअप में भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है वहाँ पर डिफेंस के बच्चों के लिए। अब बहुत सारे कैटेगरी में क्या होता है, जो बच्चे उस स्टेट के बे है नहीं, जैसे मान लो कोई फौजी है यूपी में पोस्टेड रहने वाला दिल्ली का है, तो भी अगर इसको यूपी का कोटा मिल सकता है अगर उस दौरान उसके बच्चे एग्जाम के समय में उसके फादर यूपी में पोस्टेड थे, तो ऐसा भी रिजर्वेशन लागू होता है। और या बच्चा का एग्जाम उस जगह पर था, माने जब यूपी में वो पढ़ाई किया नहीं किया, लेकिन फादर उसके यूपी में पोस्टेड है, बच्चा यूपी में रह रहा है, तो रिजर्वेशन डिफेंस कैटेगरी में मिलता है। तो बहुत सारे रिजर्वेशन कैटेगरी है, उसको लेकर भी। और खासतौर से फौजियों को बच्चों को बोला, देखो प्राइवेट कॉलेज में आपको पता नहीं चल पाओगे। आप खासतौर से मैं कुछ बिहार के बच्चों से बात किया हूँ, मैं रियली पढ़ा हूँ, जेईई में 40, 50, 60%, 70% है, वो बोलते हैं मैं ड्रॉप लूँगा, अगले साल देखूँगा। मैं बोलता हूँ ड्रॉप मत लो बेटा, आप यहाँ से मूव कर जाओ। मुझे पता है कि मैं बच्चों को जज तो इतना जरूर कर लेता हूँ कि बच्चा रियली अगले साल क्या कर सकता है। देखो, लाख में एक बच्चे अपने आप को अपग्रेड कर पाता है, पर करता है, और नहीं तो फिर उससे भी बेसिकली रिजल्ट उसका कमज़ोर होता है। और कोचिंग क्या है, एक में ड्रॉपर बैच चलाते हैं, ड्रॉपर बैच के नाम पर पैसा भी चला लेते हैं, कमा लेते हैं, और बच्चे का उनसे क्या लेना देना है। अरे भैया 55 से आप अगले साल 80% भी लेके आओगे तो क्या करोगे, मुझे ये बताओ कमेंट करके। तो 55% नंबर आया और आपको नेक्स्ट ईयर आपने 80%, 85 ले लिया तो क्या कर लोगे। मेरी नज़र में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो विशेष जानकारी उन सैनिकों के बच्चों के लिए था जिन्होंने कम नंबर है और सरकारी कॉलेज में या करियर रिलेटेड कोई आप संपर्क करना चाहते हैं बच्चों को, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सोल्यूशन ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन इंक्वायरी। जय हिंद, जय भारत।